हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विनय सर CSN IP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जॉइनिंग का काम किया था यूजिंग मर्ज, और उसके अंदर हमने जॉइन को काफ़ी लिमिटेड लिया था, क्योंकि जॉइन के अंदर हमने सिर्फ इनर जॉइन ही कंसीडर किया था वहाँ पर हमने। लेकिन यहाँ पर अब हम जॉइन के अंदर के जो बाकी बचे हुए केसेस हैं वो सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। डेटा फ्रेम मर्ज ऑपरेशन कंटिन्यूड। वाई? बिकॉज हम मर्ज ऑपरेशन पहले शुरू कर चुके थे। लास्टली वी डिड जॉइन ऑपरेशन यूजिंग मर्ज as we did not specify how parameter, so by default how parameter is inner join. Now we will discuss the various types of join operator in the examples to come. तो इस बारी हम join के अंदर जो भी केसेस आते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनर जॉइन बेशक हम पिछली बार कर चुके थे, एक बार इसको दोबारा से करना चाहेंगे यहाँ पर। सो स्टार्टिंग विद इनर जॉइन। It is the most common type of join and returns a data frame with common values in the columns of two data frame which are used for join operation. अब यहाँ पर ये जो भी लैंग्वेज लिखी गई है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम क्रिएटेड हैं, और ये वही हैं जो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। तो पहला डेटा फ्रेम है DF5, दूसरा है DF6, और हमारा टारगेट डेटा फ्रेम रहेगा यहाँ पर DF7, जो हमको DF5 और DF6 को ज्वाइन करके मिलेगा यूजिंग मर्ज फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस कमांड को जो कि हमने दिया हुआ है पाइथन IDLE पे। DF7 इज इक्वल टू pd.merge, और एज पैरामीटर हमने दोनों उन डेटा फ्रेम्स को यहाँ पर लिख लिया है या टाइप कर लिया है जिनको हमें आपस में मर्ज करना है या ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जो नोटिसेबल बात है वो क्या है कि हमने यहाँ पर सिर्फ दो वो डेटा फ्रेम दिए हैं जिनको ज्वाइन करना है। हमने ये भी नहीं बताया कि इसमें ज्वाइनिंग की कौन सी होगी, किस कॉलम पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरा मतलब है। तो किस तरह से ये बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट लेते हुए जॉइनिंग की प्रोसेस को करेगा। तो दो बात यहाँ पर समझने की है कि अगर आप यहाँ पर ना लेफ़्ट ऑन यूज़ करते हो, ना राइट ऑन यूज़ करते हो, ना ऑन यूज़ करते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अगर हम ना लेफ़्ट ऑन यूज़ करते हैं, ना राइट ऑन यूज़ करते हैं, ना ऑन यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से हम इस कमांड के लिए पेंडाज को ये नहीं बता रहे कि वो कॉमन कॉलम कौन सा होगा या वो कॉलम्स कौन से होंगे जिनके थ्रू ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, या हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग की को डिफाइन नहीं किया है। तो पैंडाज अपने आप से ये देख लेता है कि इन दोनों टेबल्स में कौन से वो कॉलम हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम हैं। तो हम एक बार हम भी देखते हैं, नेम, जॉब, सैलरी, और यहाँ पर है नेम, एड्रेस एंड सिटी। तो ऑब्वियसली नेम एक ऐसा कॉलम है जो कि दोनों डेटा फ्रेम्स में कॉमन है। तो यहाँ पर पाइथन पैंडाज अपने आप से डिसीजन ले लेगा और हमारी जॉइन की बन जाएगी नेम। मीन्स यहाँ पर जॉइनिंग इन दोनों टेबल्स की नेम के बेसिस पे होगी। और दूसरी ज़रूरी बात, यहाँ पर हमने ये भी नहीं बताया कि ये जो जॉइन है ये किस टाइप का जॉइन है, और इसको सेट करने के लिए वी बेसिकली यूज़ हाउ। तो हमने हाउ पैरामीटर तो यहाँ दिया ही नहीं। तो जब भी हम हाउ पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस हाउ पैरामीटर की वैल्यू बन जाती है इनर जॉइन, राइट। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली इसमें हुआ क्या। आप उसको समझिए। ये जो यहाँ पर इतना बड़ा आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है या नोट दिया हुआ है, इसे आप खुद पढ़ें और समझ लें, और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में ही समझा देता हूँ। तो देखिए, आफ्टर जॉइनिंग मेरे पास यहाँ कितने कॉलम्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स हैं, नेम, जॉब एंड सैलरी,
और दूसरे डेटा फ्रेम में भी मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, एड्रेस और सिटी, और इन दोनों में कॉमन कॉलम है नेम। तो नेम याद रखिएगा, आगे के भी जितने ऑपरेशंस होंगे वहाँ भी जो जॉइनिंग की होती है, जो जॉइनिंग कॉलम होता है वो एक ही बार आता है। तो नेम और नेम ये एक ही बार आया। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो क्या हैं वो अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि नेम नाम का ये कॉलम दोनों में कॉमन है, तो ये एक ही बार यहाँ पर आएगा, और बाकी के कॉलम्स जॉब, सैलरी, एड्रेस एंड सिटी वो एज इट इज आएंगे। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ गए, राइट, जिसमें नेम एक बार आया। अब समझते हैं कि यहाँ पर रोज़ कितनी आएंगी। तो इनर जॉइन में रोज़ किस तरह से आती हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइनिंग की देखते हैं, या वो कॉलम देखते हैं जिसके बेस पे जॉइनिंग हो रही, वो है नेम। और नेम के इस कॉलम में हमारे पास यहाँ डेटा है रीना, गौरव, हर्ष, राशि और सोमेश। और वहीं दूसरे डेटा फ्रेम DF6 के अंदर हमारे पास नेम्स हैं रीना, विजय, राशि, सोमेश और प्रताप। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि इन दोनों डेटा फ्रेम्स DF5 और DF6 के कॉमन कॉलम नेम में कौन कौन से नेम कॉमन है। और इस तरह से अगर हम देखें तो वो कॉमन नेम्स हैं हमारे पास रीना, राशि और सोमेश। रीना, राशि, सोमेश DF5 में भी है, रीना, राशि और सोमेश DF6 में भी है। तो इनर जॉइन के बाद यही 3 नेम से ओवरऑल नई डेटा फ्रेम DF7 बनेगी। तो नेम के अंदर रीना, राशि और सोमेश ही आएंगे। एक तरह से गौरव और हर्ष जो यहाँ पर थे वो नहीं आएंगे, और वहीं पर दूसरी तरफ विजय और प्रताप जो कि यहाँ पर हैं लेकिन इसमें नहीं है, वो भी नहीं आएंगे। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं तो बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं इनको अगर मैं एलिमेंट्स मान लूँ किसी सेट के, और यहाँ पर ये जितनी एंट्रीज़ नेम की हैं उसको भी मैं एलिमेंट्स मान लूँ, तो एक तरह से इन दोनों का इंटरसेक्शन मैथमेटिकली हम बोलें तो उसके थ्रू जो रिज़ल्ट निकलता, अगर इन दोनों को हम सेट मान लें तो इन दोनों के थ्रू इंटरसेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आता वही यहाँ पर एज अ रोज़ डिस्प्ले होंगे, बाकी की रोज़ यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अब आप खुद ही चेक कर लें कि कॉलम से 5 नेम, जॉब, सैलरी, एड्रेस, सिटी, और नेम के अंडर जो कॉमन नेम्स हैं इन दोनों टेबल्स के इन दोनों डेटा फ्रेम्स के अंदर सिर्फ वही आए हैं रीना, राशि और सोमेश। और नोटिस करिए कि यहाँ पर रीना को अगर हम देखते हैं तो वो ऑफिसर और जॉब उसका ऑफिसर है और सैलरी 89,000 है, ऑफिसर एंड 89,000। और यहाँ पर अगर हम रीना के अगेंस्ट देखें तो एड्रेस है A5 और सिटी है दिल्ली, तो A5 और दिल्ली यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से राशि का डेटा भी आ गया और इसी तरह से सोमेश का डेटा भी आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से इनर जॉइन यहाँ पर काम कर रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट हो गया था क्योंकि हमने हाउ पैरामीटर नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट जॉइन, इट रिटर्न्स अ डेटा फ्रेम containing all the rows of the left data frame and all the non-matching rows of the left data frame contain nan for the columns in the right data frame। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी नज़र आ रही है उसको इजी में कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फिर से वही 2 डेटा फ्रेम्स मेरे पास हैं DF5 एंड DF6, और इन दोनों में मुझे लेफ़्ट जॉइन अचीव करके एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जिसका नेम रहेगा DF_left। तो थोड़ा इजी करने के लिए मैंने डेटा फ्रेम का नाम कोई DF7, DF8 इस तरह से नहीं रखा है। यहाँ पर मैंने डेटा फ्रेम का नाम ही DF_left रख लिया। इसका मतलब ये DF_left अचीव हुआ है
DF5 और DF6 नाम के इन दोनों डेटा फ्रेम्स को लेफ्ट ज्वाइन कराने के बाद। क्लियर? तो समझते हैं इसको। यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइनिंग के लिए जो कमांड हमने दिया है वो है ये df_left pd.merge df5, df6, how is equal to left। अब देखिए पिछली बारी हमने how is equal to left तो दिया नहीं था पिछली स्लाइड में, तो जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइनिंग थी वो थी इनर ज्वाइन। इस बारी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक लेफ़्ट ज्वाइन होगा। अब समझते हैं कि ये लेफ़्ट ज्वाइन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दोनों डेटा फ्रेम्स के उस कॉमन कॉलम को देखते हैं जिनके बेस पे ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि वापस मैं यही बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर ऑन स्पेसिफाई नहीं किया, लेफ़्ट ऑन स्पेसिफाई नहीं किया, राइट ऑन स्पेसिफाई नहीं किया, तो पेंडास खुद ही डिसीजन लेगा कि इन दोनों टेबल्स में या इन दोनों डेटा फ्रेम्स में इनफैक्ट कौन से कॉलम्स कॉमन हैं जो कि नेम है, और नेम के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग अचीव होगी यूजिंग द फंक्शन मर्ज। तो देखें df_left इज इक्वल टू pd.merge df5, df6, how इज इक्वल टू लेफ्ट। अब हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होगा कि प्रायोरिटी हम उस डेटा फ्रेम को देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जहाँ पर आपने मेंशन किया होगा मर्ज कमांड में। देखिए df5 और df6, इसमें लेफ्ट साइड में जो डेटा फ्रेम मेंशन्ड है वो है df5 और राइट साइड में जो डेटा फ्रेम है वो है df6। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का आप आइडिया कुछ इस तरह से भी लगा लिया करें कि पहले जो दिया हुआ है वो लेफ़्ट, जो बाद में दिया हुआ है वो है राइट। ठीक है, तो अब लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होगा, df5 की सारी रोज आएंगी, मतलब नेम के बेसिस पे ज्वाइनिंग हुई है तो इसमें रीना, गौरव, हर्ष, राशि और सोमेश ये सभी आएंगे। पिछली बारी ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बारी बेशक गौरव और हर्ष दो ऐसी एंट्रीज थी इसके अंदर, ये देखिए, जो यहाँ तो थी लेकिन df6 के अंदर नहीं थी। लेकिन इस बार गौरव और हर्ष भी आएंगे क्योंकि हम इनर ज्वाइन यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट ज्वाइन। ये लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, देखिए, ये लेफ़्ट साइड में जो डेटा फ्रेम है जो कि df5 है उसके सारे के सारे नेम्स लेगा या उसकी सारी की सारी एंट्रीज़ को लेगा। यहाँ पर नेम है तो सारे के सारे नेम्स लेगा, बट राइट वाले के वही लेगा जो, अब देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, रीना, गौरव, हर्ष, राशि और सोमेश। तो सबसे पहले हम कॉमन वालों को देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन है रीना, राशि और सोमेश। तो देखिए रीना, राशि और सोमेश। रीना ऑफिसर 89,000 और रीना का डेटा उसको यहाँ पर भी मिल गया A5 एंड दिल्ली, तो रीना का डेटा अपने आप में कंप्लीट हो गया, ऑफिसर 89,000, A5 दिल्ली। उसी तरह से अगला है राशि। राशि का यहाँ पर क्या है डेटा, ऑफिसर 78,000। राशि का यहाँ पर क्या डेटा है, C5 फरीदाबाद। तो ज़रा राशि के लिए डेटा देखिए, तो वो आया ऑफिसर 78,000, C5 फरीदाबाद। सिमिलरली सोमेश मैनेजर 55,000 और एड्रेस में है A7, देन फाइनली सिटी में है गाज़ियाबाद। लेकिन अब जो समझने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर ऐसे दो नेम्स हैं जो यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है, और लेफ़्ट ज्वाइन उन नेम्स को भी यहाँ पर लेगा। और ऐसे जो दो नेम्स हैं वो हैं गौरव और हर्ष। देखिए गौरव, हर्ष, तो ये क्या करेगा, और गौरव हर्ष यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये गौरव हर्ष का डेटा लेगा। ये इसने लिया हुआ है, देखिए गौरव क्या केस लिया, मैनेजर 60,000, लेकिन गौरव का डेटा उसको df6 में नहीं मिला तो एड्रेस और सिटी के लिए उसने नैन वैल्यूज़ ले ली, नॉट अ नंबर। सिमिलरली हर्ष का डेटा जो कि यहाँ अवेलेबल है तो उसने क्लर्क और 39,000 ले लिया, लेकिन उसको यहाँ पर हर्ष का जो डेटा था दूसरी टेबल या दूसरी डेटा फ्रेम df6 के अंदर नहीं मिला, तो उसने क्लर्क 39,000 के बाद
वापस नैन और फिर नैन लिख लिया, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लेफ़्ट जॉइन है, और लेफ़्ट जॉइन में बेसिकली ये बाउंड है कि लेफ़्ट साइड के जितनी भी एंट्रीज़ हैं कॉमन कॉलम के, जैसे कॉमन कॉलम यहाँ पर नेम है, उन सबको देना ही देना है। तो कॉमन जितने होंगे उनका डेटा तो कंप्लीट आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं होंगे या दूसरे में अभी नहीं होंगे, राइट वाले डेटा फ्रेम में नहीं होंगे, उनके लिए नैन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है इसको आप पढ़ें, ये आप ही लोगों के लिए है। वीडियो को पॉज करके पढ़ें, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। राइट जॉइन, तो जैसे लेफ़्ट जॉइन था एग्जैक्टली वैसे ही राइट जॉइन है। जो चीज़ आपने लेफ़्ट में सीखी थी उसी चीज़ को अब आप राइट जॉइन में सीखिए और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इट रिटर्न्स अ डेटा फ्रेम कंटेनिंग ऑल द रोज ऑफ द राइट डेटा फ्रेम एंड ऑल द नॉन मैचिंग रोज ऑफ द राइट डेटा फ्रेम कंटेन नैन फॉर द कॉलम्स इन द लेफ्ट डेटा फ्रेम। अब ये जो लिखा हुआ है उसको मैं आसान बनाता हूँ आप लोगों के लिए। एज अ डेफिनेशन आप इसको लर्न कर सकते हैं। चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वापस दो डेटा फ्रेम्स हैं, DF5 और DF6, वही है जो मैंने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था और यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी, और एक बात मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोई सा भी ज्वाइन हो जो कॉमन कॉलम है, जैसे कि नेम है, वो एक ही बार आएगा मर्ज्ड डेटा फ्रेम में, या जो ज्वाइनिंग के बाद डेटा फ्रेम मिला है उसमें। तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर DF5 और DF6 ये वो दो डेटा फ्रेम हैं जो हमें आपस में मर्ज करने हैं, जिनको हमने ज्वाइन करना है। और जो ज्वाइनिंग है वो है राइट। हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने हाउ को राइट दिया हुआ है, हाउ पैरामीटर को यहाँ पर हमने राइट स्पेसिफाई किया है। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ क्या है। जब हम राइट ज्वाइन की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इसमें लेफ़्ट डेटा फ्रेम कौन सा है, DF5, राइट डेटा फ्रेम कौन सा है, DF6। वो देख के ही पता चलेगा आपको कि DF5 लेफ़्ट साइड में है और DF6 राइट साइड में है। तो एज़ यहाँ पर ज्वाइन की जो टाइप है वो है राइट, तो इस बार ये प्रायोरिटी DF6 को देगा। मतलब कॉमन कॉलम जो कि नेम है उसमें नेम के लिए जितनी भी एंट्रीज हैं राइट वाले डेटा फ्रेम में उन सब को लेगा राइट। और तो इसको समझते हुए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। वो तो आपको पहले से ही पता है कि जो कॉमन एंट्रीज हैं वो हैं रीना, राशि और सोमेश। तो रीना, राशि और सोमेश, इनके लिए आप एंट्रीज देख लीजिए, वो फुल आई हुई हैं। रीना ऑफिसर 89,000, A5 दिल्ली, राशि ऑफिसर 78,000, C5 फरीदाबाद, सोमेश मैनेजर, ये मैनेजर समझिएगा इसको, ये MANAGER नहीं आया है, नो इश्यू, तो आप इसे मैनेजर समझिए। सोमेश मैनेजर और 55,000 उसकी सैलरी है, एड्रेस है A7 और गाज़ियाबाद। अब आप ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है, देखिए इस बारी बिकॉज ये राइट ज्वाइन है तो प्रायोरिटी राइट डेटा फ्रेम को देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो रीना, राशि, सोमेश, इनको अगर हम छोड़ दें जो कि दोनों में कॉमन है, तो विजय और प्रताप दो ऐसे नेम है जो कि यहाँ तो हैं, मतलब डेटा फ्रेम DF6 में तो हैं लेकिन डेटा फ्रेम DF5 में नहीं है। इसका मतलब वो प्रायोरिटी जो वो देगा किसको, राइट वाले डेटा फ्रेम को, क्योंकि जो ज्वाइन है वो राइट ज्वाइन है। तो वो एक तरीके से यहाँ पर विजय और प्रताप को तो रखेगा ही रखेगा। तो देखिए रीना, राशि, सोमेश, ये डेटा फुली आपके पास आ चुका है। विजय और प्रताप को हम देखते हैं कि विजय और प्रताप का डेटा राइट डेटा फ्रेम में तो था, तो D9 गुड़गांव और B4 दिल्ली ये इसमें आ गया। लेकिन
विजय और प्रताप का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा फ्रेम DF5 हमारे पास था उसमें विजय और प्रताप का डेटा है ही नहीं। तो विजय और प्रताप के लिए जॉब और सैलरी को ऑब्वियसली वो नैन ले लेगा, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है उसको आप समझ लीजिए। लेफ्ट जॉइन में बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा फ्रेम होता है कॉमन कॉलम में उसकी सारी एंट्रीज ले ली जाती हैं, और राइट साइड में वो क्या करता है, जो एंट्रीज नहीं मिल पाती हैं, जो राइट साइड का डेटा फ्रेम होता है उनके लिए वो नैन लेता है। इसी तरह से अगर हम राइट की बात करें तो राइट के तो वो जो राइट साइड में कॉमन कॉलम होगा उसकी सारी की सारी एंट्रीज को वो लेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो अवेलेबल नहीं हैं उनके लिए वो नैन वैल्यूज़ ले लेगा। तो ये आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के। नाउ मूविंग अहेड, outer join. It returns a data frame containing all the rows from both the data frames. इस बार दोनों डेटा फ्रेम से ही ये सारी रोज को लेगा with common rows once and non-matching rows with nan values for each other. तो ज़रा देखिए ये आउटर जॉइन है। देखिए जब मैं आपको इनर जॉइन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक टर्म आपके साथ डिस्कस किया था, वो था इंटरसेक्शन। तो जो चीज़ वहाँ पर सेट थ्योरी की इंटरसेक्शन हो रही थी वही चीज़ यहाँ पर सेट थ्योरी की यूनियन होगी। अब यूनियन ऑपरेशन जिन लोगों को पता है वो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, जिनको पता नहीं है उनको मैं सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इन सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो फिर से वही दो डेटा फ्रेम्स मेरे पास हैं, DF5 एंड DF6, राइट। अब इन दोनों डेटा फ्रेम्स में आपको पहले से ही पता है कि रीना, राशि और सोमेश ये तीन ऐसे नेम हैं जो कि पहले डेटा फ्रेम DF5 में भी हैं और दूसरे डेटा फ्रेम DF6 में भी हैं। तो क्या होगा कि रीना, देन राशि और सोमेश का डेटा तो यहाँ पर आफ्टर जॉइन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। रीना, राशि और सोमेश का डेटा तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो नेम दोनों में कॉमन नहीं है, वो लेफ्ट डेटा फ्रेम से भी मिलेंगे और राइट डेटा फ्रेम से भी मिलेंगे। मतलब DF5 से भी मिलेंगे और DF6 से भी मिलेंगे, और जहाँ जहाँ वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पर NaN को प्लेस कर दिया जाएगा। ये है आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो कमांड यहाँ लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। df_outer इज इक्वल टू pd.merge df5, df6। तो df outer यहाँ पर नेम है ज्वाइन का, जिस टाइप का हम ज्वाइन कर रहे हैं वो यहाँ पर आउटर है, तो हमने उसका जो डेटा फ्रेम बना उसका नाम भी हमने DF outer ही रख लिया। तो DF_outer बेसिकली आफ्टर आउटर ज्वाइन जो डेटा फ्रेम बन के आया उसका नेम है। pd.merge हमने मर्ज फंक्शन अप्लाई किया किन के बीच, DF5 और DF6 के बीच, और हाउ को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया आउटर। तो ये एक आउटर जॉइन होगा। आउटर जॉइन में आपने बिल्कुल आसानी से समझना है, इसको मैं बता देता हूँ कि रीना, राशि और सोमेश का डेटा फुल आएगा, क्योंकि रीना यहाँ पर भी है, रीना यहाँ पर भी है, राशि यहाँ पर भी है, राशि यहाँ पर भी है, सोमेश यहाँ पर भी है DF5 में, और सोमेश यहाँ पर भी है DF6 में। तो इनका डेटा आप खुद ही चेक कर लें। देखिए रीना ऑफिसर 89,000 A5 दिल्ली, राइट। राशि ऑफिसर 78,000 फरीदाबाद। सोमेश मैनेजर R है 55,000
A7 एंड गाज़ियाबाद। ठीक है, अब यहाँ कुछ नेम ऐसे हैं जो यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है। वो नेम कौन से हैं? वो नेम है गौरव और हर्ष। तो गौरव और हर्ष के लिए देख लेते हैं कि गौरव मैनेजर 60,000, हर्ष क्लर्क 39,000। तो गौरव मैनेजर 60,000, नैन। आप समझ गए ऐसा क्यों होगा? नॉट अ नंबर, क्योंकि जहाँ से अवेलेबल है डेटा वो पूरा इसने मेंशन कर दिया, और दूसरे डेटा फ्रेम में जहाँ वो अवेलेबल नहीं है तो वो नॉट अ नंबर करके स्पेसिफाई कर दिया। तो ये काम हो गया गौरव और हर्ष के लिए। हर्ष के लिए भी देखिए क्लर्क 39,000, NAN। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास विजय और प्रताप दो ऐसे नेम थे जो यहाँ तो अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो विजय D9 गुड़गांव, प्रताप B4 दिल्ली। विजय D9 गुड़गांव, प्रताप B4 दिल्ली आ गया इनमें, लेकिन वो D5 में तो थे ही नहीं विजय और प्रताप, तो उनके लिए इसने यहाँ पर NAN वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी। प्रताप के लिए भी NAN और NAN वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, देखिए वो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी। तो क्या उसने ये किया, जो कॉमन है उनको ले लिया एक बार। यहाँ पर 2 ऐसी थी जो कि इसमें थी, इसमें नहीं, तो वो 2 भी आ गए। और यहाँ पर भी 2 ऐसे नेम थे जो कि इसमें थे, यहाँ नहीं थे। तो 3 कॉमन, 2 यहाँ के और 2 यहाँ के जो एक दूसरे में नहीं थे। तो 3 + 2 दैट बिकम्स 7। तो ओवरऑल मेरे पास इसमें 7 रोज़ आ गई। और जहाँ जहाँ डेटा की अवेलेबिलिटी एक दूसरे से नहीं हो पाई वहाँ पर इसने नैन पुट कर दिया, NAN नॉट अ नंबर। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए आप। आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें हमारे 2 पैरामीटर्स रह गए थे, लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। तो ये दोनों पैरामीटर हम मर्ज में स्पेसिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका एक मैं आइडिया दे देता हूँ। और ये जितनी भी टाइप की हमने ज्वाइन पीछे करी हैं सब में एप्लीकेबल है, तो आप इनको खुद ही ट्राई कर सकते हैं। और ये क्या है बेसिकली, लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ लेफ़्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इज सेट टू ट्रू, अगर हम लेफ़्ट इंडेक्स की वैल्यू ट्रू सेट कर दें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, तो इसका मतलब आप लेफ़्ट इंडेक्स अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप वहाँ पर ट्रू ही दें, क्योंकि न देने पे वो खुद से फॉल्स ही रहेगा। अगेन, if left index is set to true, then data frame at left uses its index as a joining column, as a joining key. Same is for the right index. देखिए आपको जैसे शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पर हम ऑन, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब दोनों में हम कोई कॉमन कॉलम के बेसिस पर टास्क कराना चाहते हैं या ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, और जब दोनों डेटा फ्रेम्स में कोई भी कॉमन कॉलम ना हो, राइट। जैसे यहाँ पर तो नेम है और यहाँ पर भी नेम है, तो नेम कॉमन है। अगर किसी वजह से यहाँ पर समझिए कि ये नेम 1 होता, ये नेम 2 होता, मान लेते हैं, तो फिर हम ये कह सकते थे कि हमारे पास DF5 में जो कॉलम नेम्स हैं और जो DF6 में कॉलम नेम्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं, मैच नहीं कर रहे। तो वहाँ पर फिर हम लेफ़्ट ऑन और राइट ऑन का यूज़ कर रहे होते कि लेफ़्ट ऑन से हम ले लेते नेम 1 और राइट ऑन से हम ले लेते नेम 2। अगर ये नेम 1 और नेम 2 होते तो अब आपको ये पता पड़ गया कि ऑन, लेफ़्ट ऑन और राइट ऑन का यूज़ क्या है। बेसिकली इनका यूज़ है जॉइन की स्पेसिफाई करना, उस कॉलम को स्पेसिफाई करना जो सभी तरह के जॉइन को इनकॉर्पोरेट करेगा, बी इट इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन। मतलब जॉइन करना है तो कुछ तो ऐसा हो, कोई तो ऐसा कॉलम हो जो कि जॉइनिंग को स्टैब्लिश कर सके। तो लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स यहाँ पर
थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, हम इंडेक्स को ही बेसिकली जॉइन की बना देते हैं। क्या मतलब है इसका, वो मैं समझाता हूँ इस एग्जांपल से। और ये आउटर जॉइन में अभी पीछे आपको करा चुका था df5 और df6 के बीच में, तो ऑलमोस्ट वही कमांड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने df_outer पीछे यूज़ किया था, इस बारी मैंने df_outer a यूज़ किया है। ये उस डेटा फ्रेम का नेम है जो आउटर जॉइन के बाद हमें अचीव होगा। तो df_outer a इज इक्वल टू pd.merge df5, df6, how इज इक्वल टू आउटर, राइट। तो देखिए यहाँ तक, इस जगह तक हमारा कमांड एग्जैक्टली पिछली स्लाइड में जो दिया था उससे मैच कर रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए कॉमा करके। अब यहाँ पर मैंने इसका नाम df_outer रखा इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम दिस। मैंने अगली बारी यहाँ तक बिल्कुल सेम लिया, सिर्फ df_outer का जो नेम है वो मैंने, हाँ, df_outer a रख लिया। तो df_outer a pd.merge df5, df6, how इक्वल टू आउटर, मतलब किस तरह का ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है। अब देखिए लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, राइट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, इतना एडिशनल है और इसी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम लेफ्ट इंडेक्स को ट्रू और एज वेल एज राइट इंडेक्स को ट्रू कर लेते हैं, तो ये दोनों अगर आप करें तो इकट्ठा ट्रू करें, एक्सेप्ट सम केसेस, नहीं तो लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स हम इकट्ठा ही ट्रू करके लिखते हैं, तभी उसका एडवांटेज है। तो क्या होगा इस बारी, देखिए इस बारी ये कॉमन कॉलम को प्रायोरिटी नहीं देगा। जैसे इन दोनों का जो कॉमन कॉलम है वो है नेम। अब तक हमने ना ऑन दिया, ना लेफ्ट ऑन दिया, ना राइट ऑन दिया, तो पैंडास ने ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम नेम को इस बात के लिए असाइन कर दिया कि तुम ज्वाइनिंग करोगे। मतलब अभी तक नेम को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नेम के बेसिस पे ज्वाइनिंग हो, क्योंकि वो कॉमन कॉलम है। लेकिन इस बारी हम इस रूल को चैलेंज कर रहे हैं। हमने बोला लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, कॉमा राइट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। तो हमने एक तरीके से df5 जो कि लेफ्ट साइड का डेटा फ्रेम है, df6 जो कि राइट साइड का डेटा फ्रेम है, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हैं उनको ही हमने एज ए ज्वाइनिंग की या ज्वाइनिंग, अब ज्वाइनिंग की बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये कॉलम तो है नहीं। तो इस बारी ज्वाइनिंग 0 1 2 3 4 जो कि इंडेक्स है लेफ्ट डेटा फ्रेम की, और 0 1 2 3 4 जो कि इंडेक्स है राइट डेटा फ्रेम की, इन दोनों के बेसिस पे इस बारी ज्वाइनिंग होगी। बिकॉज हमने ज्वाइनिंग को यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है, दैट इज़ आउटर, तो आउटर ज्वाइन होगा। तो ज़रा देख लीजिए किस तरह का आंसर आपको मिला, और यही आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब मैच कर गए। और आपको मालूम था कि मैचिंग कॉलम या जो मैचिंग एंट्रीज होती थी उनके लिए फुल इन्फॉर्मेशन आ जाती थी और नैन का कोई इशू है ही नहीं। तो देखिए 0 के लिए उसने, अब यहाँ नोटिस करिए कि यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 1 2 3 3 + 3 6 कॉलम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। पिछली बारी जब हमने इस तरह का लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और राइट अंडरस्कोर इंडेक्स नहीं दिया था ट्रू करके, तो उसने नेम को प्रायोरिटी दी और दोनों में जो एक कॉमन कॉलम नेम था उसको एक बार लिखा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 आ रही थी। इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 6 आ रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा, यहाँ भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है, और ज्वाइनिंग इंडेक्स के बेसिस पे हो रही, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के बेसिस पे एज मैंशनड। तो उसने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस नेम को अपनी तरफ से एक नेम दे दिया, नेम अंडरस्कोर एक्स, उसमें अंडरस्कोर एक्स यहाँ पर सफिक्स कर लिया उसने एक तरह से, और नेम अंडरस्कोर वाई, तो यहाँ पर अंडरस्कोर वाई सफिक्स कर लिया। तो ये एक दूसरे से आप मतलब आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। बेसिकली इन ज्वाइनिंग का क्या एडवांटेज है, इनका एडवांटेज तो यही है कि आप इनको अपने एप्लीकेशंस के अंदर एज डेटा यूज़ करें। तो जब आप इनको एज डेटा यूज़ कर रहे होंगे
तो वहाँ पर अगर ये भी नेम होता और ये भी नेम होता तो बड़ा कन्फ्यूजन होता कि हम कौन से वाले नेम को लेना चाह रहे हैं, इस नेम को लेना चाह रहे हैं या इस नेम को लेना चाह रहे हैं। तो पैंडाज आपके लिए वो भी वर्क करके रखता है, वो दोनों सेम नेम के कॉलम्स को आपके लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए डिफ्रेंशिएट कर देता है _x और _y करके। ये इसका लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज आप समझिए कि ऐसा एक्चुअली पाइथन पैंडास करता क्यों है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इम्पोर्टेंस सीख ली लेफ्ट _इंडेक्स और राइट _इंडेक्स की, जिनको हमें ट्रू रखना पड़ेगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी हमारा पैंडास का फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया है। जल्दी हम पैंडास का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको अपनी अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और कमेंटिंग करते रहिएगा। तब तक के लिए